सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित् सर्वभावान्तरचित् सर्वभावान्तरचित्। बात आपने 184 और 185 चल रही थी। वेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है उसकी चर्चा करने की थी। टीका हो गई थी, भावार्थ बचा था, उसके बाद फिर आगे की बात। जिसे भेद विज्ञान हुआ है वो आत्मा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है। ऐसा जानता होने से वो कर्मोदय के द्वारा तृप्त होता हुआ भी रागी देसी मोही नहीं होगा, परंतु निरंतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। जिसे भेद विज्ञान नहीं है वह आत्मा के ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, इसलिए वह रागी देसी मोही होता है, किंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता। इसलिए सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। जिन्होंने अंतर्मुख दृष्टि करके अपने चैतन्य भगवान आत्मा को रागादिक से भिन्न, संयोग से भिन्न, कर्मों से भिन्न ऐसी अनुभूति की है, ऐसे जीव को अनेक प्रकार के कर्मों का उदय आए तो भी वे अन्य लोग अपने को मानते नहीं। निरंतर का मतलब दो प्रकार, एक दृष्टि अपेक्षा निरंतर और एक स्थिरता की अपेक्षा निरंतर। सम्यक दृष्टि जीव दृष्टि की अपेक्षा अपने को निरंतर कैसा मानता है कि मैं तो चिन्मात्र चैतन्य रूप ही हूँ। राग भूमिका के अनुसार रागादिक भाव होने पर भी वह रागादिक भाव को आत्मा नहीं जानता, नहीं मानता, वह तो अपने ज्ञान को ही आत्मा मानता है, तो रागी नहीं होता। अर्थात उसकी मान्यता में ये नहीं होता कि मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैं मोही हो गया। मैं कैसा हूँ? मैं तो चैतन्य हो चैतन्य। और ऊपर गुणस्थान में स्थिरता बढ़ती है तो फिर दृष्टांत आगम में है, पांडव मुनिराज का हो, कुमार मुनिराज का हो, सुकुमाल मुनिराज का हो, सुकौशल मुनिराज का हो, अनेक समाधि मरण में अनेक मुनिराजों के दिए ही हैं कि ऐसे प्रचंड उदय में भी उनने अपने उपयोग को अपने भीतर ही रखा, बाहर भटकने नहीं दिया।
लेकिन नीचे की भूमिका में दृष्टि में कभी भी विपरीतता नहीं आती है। प्रचंड, जैसे दृष्टांत क्या दिया था ऊपर में कि सोना अग्नि में कितना ही ततायमान हो, कितनी ही तेज अग्नि हो, फिर भी अपने स्वर्णत स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ज्ञानी कितने ही उदय की विपरीतता हो, वो अपने ज्ञायक की दृष्टि को नहीं छोड़ता। फिर क्या मानते हैं कि मैं तो एक ज्ञायक भावी हूँ। हम क्या करते हैं कि हम अपने को रागी, देसी, मोही, अनेक रूप, राग देश मोह में सारी बात समाविष्ट है। हमारी तो दृष्टि ये है कि हम जिस पर्याय में जाते हैं उसी को अपने रूप अनुभव करते हैं। क्या संयोगात्मक रूप भी, विकारात्मक रूप भी, कर्मों के उदयात्मक रूप भी जैसे जाते हैं बस वैसा अपने को हम अनुभव करते हैं। ज्ञानी कहते हैं ज्ञानी हर दशा में अपने को एक ज्ञान मात्र ही अनुभव करता है। चाहे शरीर की अवस्था बाल हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, रोग हो, निरोग हो, है काला हो, गोरा हो, हल्का हो, भारी हो, उसमें हर समय उसे क्या लगता है कि मैं तो एक चैतन्य स्वभावी हूँ। बाहरी पदार्थ में राजा हो या रंक हो, उसकी दृष्टि में कैसा लगता है कि मैं तो एक चेतन स्वभावी हूँ। संयोग बढ़े तो भी चेतन स्वभावी, संयोग घटे तो भी चेतन स्वभावी। क्या वो अपने को उस रूप नहीं करता, और अज्ञानी अपने को उस रूप करता है। करता मतलब मानता है कि जैसे संयोग मिले बस उसी रूप में हम अपने को मानते हैं। अनुकूल उदय हो तो अनुकूलता रूप, और प्रतिकूल संयोग मिले तो प्रतिकूलता रूप। हमें उसकी पकड़ नहीं है ना। ज्ञानियों में तो अद्भुत प्रकार की कला प्रकट हो जाती है। अज्ञानी को अपने ज्ञान की महिमा न आने से, अपने चैतन्य की महिमा न आने से उसकी परिणति निरंतर कषाय रूप ही बनी रहती है। हमारी बात सुन, बाहर से कषाय करता दिखाई दे या न दे इससे कोई प्रकरण नहीं बनता। भीतर में उसकी परिणति कैसी बनी रहती है? कषाय रूप। और ज्ञानियों को भीतर की परिणति कैसी हो जाती है? अकषाय रूप हो जाती है। कि वे भीतर से अपने को कैसा महसूस करते हैं कि मैं तो एक ज्ञायक हूँ, चाहे जैसी अवस्थाएं हो, मेरा स्वभाव तो चेतन चेतन और चेतन है। हमारी भाई में दृष्टि ऐसी बनी हुई है कि हम औरों के सुख को देखकर ईर्षित होते हैं, दुखी होते हैं, और दूसरे के दुख को देखकर हर्षित होते हैं। क्या होते हैं? हमारी जो बाहर से की प्रवृत्ति नहीं कह रहा हूं मैं, भीतर की बात कर रहा हूं, परिणामों की चर्चा कर रहा हूं। बाहर में तो हम दूसरों बहुत बड़े, अरे साहब आपको तो बहुत आगे नहीं आना चाहिए, आपको ये है वो है? दूसरे के सुख में हम ऐसा दर्शाते हैं जैसे हम बहुत सुखी हैं, लेकिन अंदर में हमें कहीं ना कहीं टीस है, पीड़ा है। क्या है ना समझ में? अब ज्ञानियों की दृष्टि एक ज्ञायक पे चली जाने से परिणामों में इतना चेंज बना आता है कि दूसरे के सुख को देखकर वो प्रफुल्लित होता है। क्या होता है? दुखी नहीं होता है। और दूसरे के दुख को देखकर करुणाबद्ध हो जाता है। देख दूसरों के, है ना, उसमें मैत्री भावना में, दीन दुखी जीवो हित मेरे, और से करुणा सोच है। और अपने दुख को देखकर दीनहीन नहीं होता। किसको? कर्मों की तीव्र उदयता आ जाए, अपनी परिणति में दुख आ जाए,
तो दीनहीन नहीं होता, और अपने अंदर पुण्य की विशेष प्रवृत्तियां उदय दिखे तो गौरविंत नहीं होता। जिसको मेरी भावना में कहा कि होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाए। और हमारी दशा इससे विपरीत जाती है। क्या? क्यों? ये हमारी ध्रुव पे दृष्टि नहीं है, और ज्ञानियों की दृष्टि कहाँ है? ध्रुव पे दृष्टि है। क्या? भेद विज्ञान की इतनी ताकत है ये बात स्मरण में बनी रहे ना, तो अनंत अनंत कषायों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे हम दूसरों के वैभव को देखकर बाहर से प्रशंसा करते हैं, भीतर से क्लेश रखते हैं। अरे दूसरों की अनुकूलता देखकर अरे भाई रुको 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 रुको। इसलिए कहा कि भाई एक दृष्टि, ज्ञानियों की सदाकाल दृष्टि कैसी रहती है? एक दृष्टि। सोना चाहे कितना ही अग्नि में तप्तायमान हो, वह अपने स्वर्णत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे भेद विज्ञान पर करके जिसने अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में अपनापन जोड़ा, कर्मों का कैसा ही उदय हो तो भी उसकी दृष्टि में मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ये कभी छूटता नहीं है। बात ही समझ में नहीं। पूर्ण शुद्धता तो परमात्मा को प्रकट हुई है, पूर्ण निर्विकल्पता तो अनंत सिद्ध भगवान को प्रकट हुई है। लेकिन निर्विकल्पता की शुरुआत से निर्विकल्पता बड़ी है। हाँ, संपूर्ण राग देश का अभाव तो अनंत और सिद्ध में ही होता है, लेकिन जब तक दृष्टि में राग देश का अभाव न हो तब तक ऐसी पवित्र दशा उत्पन्न भी नहीं होती। तो यहाँ उस चीज की चर्चा कर रहे हैं, काय की चर्चा कर रहे हैं कि मैं कैसा, बस मैं ऐसा है। इसलिए वह रागी देसी मोही होता है, अज्ञानी रागी देसी मोही होता है, किंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। काय से उपलब्धि होती है? भेद विज्ञान से। देखो, मोह में सबका अच्छा सोचना वो मोहीपना ही है। क्या है? जैसे हम परिवार में रहते हैं ना, तो हम अच्छा सोचते हैं, तो किसका सोचते हैं? तो इसका नाम क्या है? मोही है। और स्वभाव को दृष्टि में लेकर सबका अच्छा सोचना ये पारमार्थिक है। किसका? बात समझ में आई कि नहीं? हम कितना अच्छा सोच सकते हैं? देखो, हमारी दृष्टि मुमुक्षु, तो हम मुमुक्षु का ही अच्छा सोचते हैं। अरे भाई, ये भी तो मोही का परिणाम है। बात समझ आए? हमारी आस्था वाले इसलिए हम अच्छा सोचते हैं, जो हमारी आस्था के नहीं है तो फिर उनके प्रति अरे प्राणी मात्र का अच्छा सोचना। किसका अच्छा सोचना? जगत का कोई व्यक्ति दुखी न रहे, सबको ये सन्मार्ग मिले, जिन मार्ग मिले, जिन धर्म मिले, भेद ज्ञान की कला हर व्यक्ति सीखे। भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि। हम भेद ज्ञान करे नहीं, ठीक, वो तो कहे ना कि झूले में बैठे हुए व्यक्ति हैं हम आप, और हम पहले दृष्टांत दिए ही था, ये झूले में बैठे हुए हैं तो झूला कभी ऊपर भी चला जाता है तो अच्छा लगता है, सब दिखता है, अरे बहुत बढ़िया सुहावना, ऐसा लगता है कि मानो में सबसे श्रेष्ठ हो गया। पर उसे पता नहीं है कि तू ऊपर कितनी देर तक तू चलते हुए झूले में बैठा है,
तो तू कितनी देर तक ऊपर बैठा रहेगा? है, बोलो कितनी देर तक बैठा रहेगा? चलते झूले में बैठने वाला व्यक्ति अगर ऊपर गया भी है तो वो ऊपर कितनी देर तक? हेलो, इंद्रिय सुख को कैसा कहा? अभी अपन ने विधान करा था ना, उसमें आया था पंछी की छाया के समान। पंछी की छाया होते ना, ऊपर आकाश में पंछी उड़ रहा हो और उसकी छाया, तो छाया चलित है कि स्थिर है? बात समझे कैसा दृष्टांत दिया? देखो है, पंछी की छाया के समान। पंखे, सूर्य के सामने पंछी आया, उसकी छाया, तो वो तो चल ही रहा है ना, कोई एक जगह रुका तो है नहीं। पंछी आकाश में रुक तो सकता नहीं है एक जगह, है? तो पुण्य का उदय कैसा है? पंछी की छाया के समान है ये, है? ऊपर झूला आया हमारा तो कितनी देर रुकेगा? चलते झूले में बैठे हैं ना, तो वो तो नीचे डाउन होगा ही होगा, है? अब वो पंछी की छाया के समान सुख में हम अपना पूरा अपनात्व जोड़ लेते हैं। काय में जोड़ लेते हैं कि मानो ऐसी चीज मुझे मिल गई कि दोबारा इसका कभी भी नाश नहीं होगा। लेकिन जिनवाणी माता कहती है कि नाश न होने वाली चीज अगर कोई है तो वो तेरा उपयोग स्वरूप आत्मा। सोने में को कितनी चीज में लपेट दिया जाए, सोने में खार मिला दिया जाए, सोने को अंदर कवर में जल कर दिया जाए और सारी चीज़ों में लपेट लपेट के रख दिया जाए और अच्छी अग्नि में तृप्तायमान कर दिया जाए, तो बाहर की सारी चीज़ें जल जाएगी, खार भी निकल जाएगा, लेकिन सोना कभी भी स्वर्णत्व को छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञानी भेद विज्ञान के बल पर अपने चैतन्य को दृष्टि में लेते हैं तो विकार संयोग परद्रव्य नष्ट हो जाते हैं, दूसरी चीज छूट जाती है, लेकिन ज्ञानियों की ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं छूटती है। इकाई की महिमा, ये भेद ज्ञान की महिमा। अद्भुत बात कहते हैं आचार्य भगवान। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि ऐसे शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है? हाँ, बिना भेद विज्ञान के शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं, और शुद्धात्मा की उपलब्धि हुए बिना संवर तत्व की प्राप्ति नहीं। तो कहते हैं कि ए शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही अब संवर कर्म का आना कैसे रुकता है, शुभाशुभ भाव कैसे रुकते हैं, उस बात को यहाँ आचार्य भगवंत ने 186 नंबर की गाथा में ये चर्चा की है कि हमें अगर संवर प्रकट करना है तो शुद्धात्मा की अनुभूति करना है। शुद्धात्मा की अनुभूति करना है तो भेद ज्ञान करना है। क्या करना है? और उस भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि, और शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर तत्व प्रकट होता है। कैसे होता है? तो वह गाथा 186 में कहते हैं। हिंदी की गाथा देखिए। जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्मा को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, और जो अशुद्ध जाने आत्मा को वह अशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। जैसा अपने को अनुभव करता है, मानता है, वैसा ही अपने को प्राप्त करता है। बात आप और हमने अगर पहले ही अपने हृदय में ये बात जमा ली, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता है,
तो आप उस कार्य को कर ही नहीं सकते। ऐसे आत्मा को हमने सर्वथा अनादि से ऐसे ही मान लिया कि मैं तो राग रूप ही हूँ, मैं तो शरीर रूप ही हूँ, मैं तो इंद्रिय रूप ही हूँ, मैं तो मन रूप ही हूँ। तो हमें अपना ज्ञायक अनुभव में आ सकता नहीं। तो आचार्य कहते कि तुम अपने को कैसा जानो कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ और शुद्धता को प्राप्त हो। मैं कैसा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ। ऊपर से पढ़ते से गाथा में कहा ना कि मैं एक शुद्ध सदा आरोपी, ज्ञान दृढ़ परमार्थ से कुछ अन्य यह मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरे। मैं शुद्ध कहने का मतलब क्या? पर्याय की शुद्धता की बात नहीं कर रहे। पर्याय में शुद्ध होना है, यह हमारा ध्येय है। पर यहाँ गाथा में पर्याय शुद्धता की बात नहीं की। शुद्धता के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शुद्धता का आश्रय। तो मैं कैसा हूँ? शुद्ध। आज भी शुद्ध हूँ, अभी भी शुद्ध हूँ। कैसी शुद्धता मेरे अंदर? क्यों? जैसे आपने उदाहरण दिया ना पहले कि जैसे कपड़े को अपन मेला मान लेंगे कि मेला ही है, तो फिर उसको साफ करने की कोशिश ही खत्म। दृष्टि की मुख्यता से, जैसे ऊपर का दृष्टांत, सोना अग्नि में कितना भी तृप्तायमान हो, वह अपने सुवर्णत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे मैं कितने ही द्रव्य के बीच में रहूं, मैं अपने जीवत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता, चेतनत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो मैं आज पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अनंत जीवों के बीच में रहकर भी मैं तो जीव ही हूँ। ऐसे जीवत्व की दृष्टि बनते ही पर्याय में निर्मलता का जन्म हो जाता है। वो जो प्रकट होगी शुद्धता वो पर्याय की, और जो शुद्धता है वो स्वभाव की। भगवान अरिहंत देव ने पर्याय में शुद्धता प्रकट की है, सिद्ध भगवान ने पर्याय में शुद्धता प्रकट की है। आप और हमारे स्वभाव में शुद्धता है, काय में है, पर उस शुद्धता का आश्रय परिणति नहीं लेती है, इसलिए परिणति अशुद्ध है। क्यों परिणति अशुद्ध है हमारी? अब अशुद्धता कोई माने तो अशुद्धता ही प्राप्त होगी, राग को अपना माने तो राग ही प्राप्त होगा। बात आ रही? समझ में नहीं आई? हमने अपने को दुखी माना तो दुखी पैदा होगा, और सुख स्वरूप का आश्रय ले तो फिर सुखी पैदा होगा। अद्भुत गाथा है ये। क्या? अनशुद्ध जाने आत्म को, अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अगर अपने को अशुद्ध मानेगा तो अशुद्धता की ही प्राप्ति होगी। ज्ञानियों की एक अद्भुत विवेचना है। भैया पहले अपने को ऐसा, अभी तक हमने जो अपने को स्थापित कर रखा है ना, वो सब स्थापना हम छोड़ें, और जो आचार्य बता रहे हैं उसकी स्थापना अपनी परिणति में करें। अभी हम इसको कह दिया, पर जे मुड़ा पर समया अनादि। मैं बालक, मैं युवा, मैं वृद्ध, मैं रोगी, मैं निरोगी, मैं रिश्तेदार, मैं नातेदार, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं 24 घंटे हम मैं काय में, तो पर में बना है। तो जैसा मानेंगे वैसे ही प्राप्त होगा।
बात आ रही है? देखो कैसे उसके प्रति लक्ष्य जाता है। दृष्टांत है अपने को समझ। बच्ची कुंवारी है, कौन? कुंवारी है, तो चाहे जैसे हो, जैसे भी संयोग में रहे, उसको किसी के प्रति अनुराग अभी नहीं है। किसके प्रति है? और उसकी सगाई हो गई तो जितने भी अपनापन है उन सब के अंदर क्या हो गया? अब उसको अपने रिश्तेदार फीके नजर आने लगते हैं और ससुराल के रिश्तेदार महत्वपूर्ण नजर आने लग जाते हैं। कितना नजर? अगर उसके ससुराल से कोई एक आए तो उसका कितना सत्कार, और अपने आए सत्कार तो वहाँ भी होगा लेकिन उतना नहीं होगा। अब वो बच्ची शादी होके चली गई, वहाँ चली गई और अड़ोस पड़ोस के अनेक बच्चे खेल रहे हैं, वो रो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसको? पड़ोसी का बच्चा रो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बच्चा खांस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब वो स्वयं गर्भवती होकर बच्चा, अब उसमें मातत्वपना आ गया, क्या आ गया? तो अब उसके भाव कैसे कैसे दौड़ लगा रहे हैं। अगर बच्चे को कमरे में सुला के आई है और उसकी थोड़ी सी आवाज़ भी आती है तो एकदम दौड़ के कहाँ जाती है? वहाँ जाती। तो यह असर काय का आया? मान्यता का आया ना कि मैं माँ है। ऐसे कह रहे हैं कि एक बार हमें शुद्ध आत्मा प्रतीति में आ जाए तो फिर परिणति उछाले मारती है। क्या मारती है? अब दुनिया से रिश्तेदारी नहीं रही। अब गायक और गायक की जिनने आराधना की है उनसे रिश्तेदारी हो गई। अब उसका अनुराग दौड़ेगा कहाँ? दौड़ेगा उपयोग अंदर में, और बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा कि जिनने उसकी आराधना की है उनमें उपयोग दौड़ेगा उसका। अब वास्तविक रिश्तेदार कौन हो गए? जिसको हमने साधर्मी पने का नाम दिया। क्या नाम दिया? गुरु पने का नाम दिया, ज्ञानी पने का नाम दिया। कि अब उसका उपयोग दौड़ लगाएगा तो वहाँ लगाएगा। क्या? इसलिए अपनी स्थापना में हम क्या करें कि मैं शुद्ध हूँ। देखो कल्पना भूत शुद्ध नहीं कह रहे हैं। 50-50 ग्राम 6 धातु आपस में मिलाई जाए, सोना मिलाया जाए, चांदी मिलाई जाए, तांबा मिलाया जाए, पीतल मिलाया जाए, स्टील मिलाया जाए, लोहा मिलाया जाए, ये सब मिला के 50-50 ग्राम सब मिला दी, एक पिंड हो गया। कितना हो गया है? पर सब शुद्ध है कि सब अशुद्ध है? एक दृष्टि से शुद्ध है और एक दृष्टि से अशुद्ध। पर्याय दृष्टि से देखें तो अशुद्ध है, और धातु की दृष्टि से देखें तो सोना 50 ग्राम तो 49 नहीं होगा, 50 ही रहेगा। क्यों है? अब उसको आजकल मशीन आ गए ना, उस मशीन पे रख दिया जाए तो वो बताएगा कि इसमें सोना कितना है, तो 50 ग्राम है। चांदी कितनी है, तो कितने 50 ग्राम है। अब वो अशुद्ध है कि शुद्ध है? बोलो। अब ये जानकारी जब आ गई कि इसमें 50-50 ग्राम ही शुद्धता है, मतलब सोना चांदी नहीं हुई, चांदी लोहा नहीं हुआ, लोहा पीतल नहीं हुआ, पीतल तांबा नहीं हुआ, तांबा सोना नहीं हुआ, सब अपने अपने रूप ही है, और सोना उसमें कीमती है। तो अब उसके साथ रखेंगे कि निकालने का प्रयत्न करेंगे? क्यों? बोलो, अब क्या प्रयत्न करेंगे? कि निकालेंगे ना बाहर उसको। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अनेक द्रव्यों में मिला हुआ ये जीव द्रव्य एक शुद्ध का शुद्ध ही है। क्या
अभी हमें लग रहा है शरीर हमारा, इंद्रिय हमारी, मन हमारा, वाणी हमारी, कर्म हमारे, नौकर्म हमारे, राग हमारा। यहाँ कह रही है कुछ नहीं, तू एक गायक है। भगवान ने तेरे को, ऊपर की गाथा में निकला था अपना 43 आदि गाथा में, कि भगवान ने तो आत्मा को एक उपयोग स्वरूप देखा है। वो मशीन ने सोने को कितने रूप में देखा है कि 50 ग्राम रूप में ही देखा है कि भाई ये चीज़ देखो, उसमें सोना देखो कितना है। 300 ग्राम का पिंड हो और सोना कितना देखेगी तो कहेगी 50 ग्राम ही है। ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन सब के बीच में आत्मा को कैसा देखा सर्वज्ञ देव ने, कि एक ज्ञान स्वरूप ही देखा है। हमें कैसा देखना है, एक ज्ञान स्वरूप ही है। पहले तो ये दृष्टि की शुद्धता हो गई, काहे की शुद्धता हो गई। अब इसमें एकाग्रता करेगा तो पर्याय में भी शुद्धता को प्राप्त। तो जो जानता में शुद्ध हो वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता में अविशुद्ध हो वह अविशुद्धता। ये जितने भी सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान हुए हैं उनने यही पंथ अपनाया है, तो पर्याय में भी शुद्ध हो गए हैं। कौन से है ना, समझ, मुनिराज भी हो गए हैं। ये सब इसी के आगे की बढ़ती हुई अवस्था है। अगर भेद ज्ञान न हो तो शुद्धता की कोई उपलब्धि नहीं होती है। हमें लगना चाहिए सा, लगता नहीं है भाई। हमारी दृष्टि में जब जब आत्मा हमें दिखती है तो अनेक संयोग के साथ दिखती है। बात समझ में आ रही। आचार्य हमें आत्मा बता रहे हैं निरपेक्ष एक, और हम जब जब आत्मा का विचार करें तो कैसा विचार करते हैं, चलो बताओ। सोचो विचार करें। ऐसे यहाँ कहते हैं, देखिए गाथार्थ में कहते हैं, शुद्ध आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अनशुद्ध आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। टीका कहते हैं, जो सदा ही अछिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है वह ज्ञानमय भावों में से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय के अनुसार नए कर्मों का आश्रवण का निमित्त जो राग देश मोह की संतति परंपरा का निरोध होने से शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। संवर का विरोधी आश्रव कौन, और आश्रव का विरोधी संवर। अनशुद्ध अनुभव करे तो राग देश मोह, तो उससे आश्रव होता है, और ज्ञान को ही दृष्टि में लेकर ज्ञान का ही अनुभव करे तो राग देश मोह रूप न परिणमे तो क्या हुआ कि संवर प्राप्त होता है। और जो सदा ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है और ज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही होता है। सदा ही जो राग देश मोह रूप अपने को अनुभव करता, रागी देशी ही अनुभव करता है, तो उससे अज्ञान की ही उत्पत्ति होती है, राग देश की ही उत्पत्ति होती है। इस न्याय के अनुसार नए कर्मों का आश्रव का निमित्त जो राग देश मोह की संतति उसका निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, अतः शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से अनुभव से ही संवर होता है। ऊपर के प्रश्न का समाधान किया कि शुद्धात्मा के अनुभव से ही संवर कैसे होता है, कि भाई रागी देशी अपने को मानेगा तो आश्रव रूप ही होगा, और ज्ञानमय का अनुभव करेगा तो राग देश होंगे नहीं, अज्ञानमय भाव होंगे नहीं, और अज्ञानमय भाव नहीं हुए तो संवर ही होगा, है ना। अज्ञानमय भाव को ऊपर में क्या कहा, किसे कहा अज्ञानमय भाव? ऊपर की गाथा के अनुसार चलना।
आश्रव अधिकार में अपन अज्ञान में भाव की बात करी कि ये मेरा, मेरे इसको किया और मैं इसे बना रहा हूँ, ऐसी एकत्व भावना, कर्तृत्व भावना, स्वामित्व भावना, है ना, भोक्तत्व भावना, इन सबको काय में डाला? अज्ञान में डाला, अज्ञानमय भाव से। उसकी वृत्तियां जो है वो राग द्वेष मोह की है। और ऐसा लग रहा कि ये रागी मैं हूँ, ये भावी मैं हूँ, तो ये अशुद्धता की अनुभूति या अशुद्धता ही जन्म देती है। और एक ज्ञायक भाव में हूँ, ऐसी अनुभूति में राग अज्ञानमय भाव न होने से संवर तत्व की उपलब्धि होती है। अब धीरे धीरे बहुत वृद्धि करता है, अभी तो आगे का मार्ग बहुत है। संवर की उपलब्धि, संवर की वृद्धि और पूर्ण संवर, संवर की उपलब्धि चौथे गुण स्थान में, वृद्धि मुनिराज भगवंतों के जीवन में, और पूर्ण संवर अरहंत और सिद्ध भगवान में। जो योग संबंधी आश्रय है उसे यहाँ गिना गया नहीं अरिहंतों। शुरुआती न हो, उस दिन दृष्टांत दिया था ना कि वृक्ष का जब बीज बोया है और उगे ही नहीं तो विस्तार कैसे होगा? तना कैसे आएगा? तना ही नहीं आए तो शाखाएं कैसे निकलेगी? शाखाएं नहीं आए तो फल कैसे लगेंगे? हैं? ऐसे संवर उपलब्ध ही नहीं हो तो बढ़ेगा कैसे? और बढ़ेगा नहीं तो पूर्ण कैसे होगा? लेकिन उपलब्धि को संवर कहा, अंश को भी संवर कहा, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का आश्रय नहीं है। तो जितना जितना आश्रय नहीं है उतना उतना संवर है। आश्रय के 57 भेदों में 5 मिथ्यात्व लिया, 5 मिथ्यात्व चली गई तो उतना आश्रय बंद हो गया। 4 अनंतानुबंधी कषायों में से 16 कषायों में से अनंतानुबंधी की 4 कषाई चली गई, उतना उतना आश्रय से निवृत्त हो गया है। अब धीरे धीरे क्या होगी? वृद्धिगतता होगी। बहुत धीरे से समझा था। ये तो अद्भुत गाथा है। अपन ने पहले चर्चा की, कुछ गाथाएं समय सार की बहुत ही जैसे सारी गाथाएं प्रिय हैं, लेकिन कई गाथा में आचार्य भगवंत ने जोर दे दिया, ये गाथा जोर वाली गाथा है कि अपने को शुद्धता प्रकट करनी है तो कैसा अनुभव करना? मैं शुद्ध। 38वीं गाथा में भी शुद्ध शब्द का प्रयोग किया, 73वीं गाथा में भी शुद्ध का प्रयोग किया, इसमें भी शुद्ध का प्रयोग किया, और भी कई गाथाओं में आज 6ठी गाथा में भी किया, 7वीं गाथा में भी भेद मिटाते हुए किया। तो क्या यहाँ किसको बताना चाहते हैं? एक ज्ञायक भगवान आत्मा। प्रश्न क्या था कि शुद्धात्मा की अनुभूति से ही, अनुभव से ही संवर कैसे होता है? जब शुद्धात्मा की दृष्टि बनती है तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का राग देश निकल जाता है। तो निकल गया तो क्या हो गया? मतलब उस क्वालिटी का आश्रय नहीं हो रहा है तो उस पर क्या लग गई? डांट लग गई, उस संवर हो गया। वो संवर है। फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग। बात आ रही? बस
आश्रव निरोध संवरः, जहाँ आश्रव पे रोक लगी तो संवर प्रकट हुआ। क्या तो एक दृष्टांत याद आ रहा है, अभी कल मन से है, समझना है। 5 मंजिला मकान हो, कितना? 5 मंजिला मकान, और सब में ऊपर टंकी से पानी आ रहा है। कहाँ से? पर 5 टंकी के वाल अलग अलग हैं। इसका पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल, सबके अलग अलग हैं। अब पहली मंजिल का वाल बंद कर दिया तो क्या होगा? पानी आएगा क्या? है? फिर दूसरी मंजिल का बंद कर दो तो, तीसरी मंजिल का बंद कर दो तो, चौथे मंजिल का बंद कर दो तो, और 5वीं मंजिल का बंद कर दो तो कहीं भी पानी नहीं आएगा। ऐसे मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। अब मिथ्यात्व का वाल बंद कर दिया, बात आ रही समझ में? तो फिर आश्रव आएगा क्या? तो आश्रव नहीं आया तो क्या हुआ कि संवर हो गया ना, रुक गया, रुक गया। अब ये कहाँ से उपलब्ध होगी ये सारी चीजें? ये भेद ज्ञान से। सुनने में जितना ये सरल लगता है ना, उतना सरल है नहीं, पर प्रयत्न करने पर सरल हुए बिना रहता नहीं। बार बार चिंतन करें, एक सूत्र दे दिया बस ये है। जैसे नमोकार मंत्र पे हमें कितनी आस्था है? बोलो कितनी आस्था? चलो बताओ। धर्मी को आस्था है, होना भी चाहिए। जिनको पंचपरमेष्टि का स्वरूप समझ में आया, नमोकार मंत्र का स्वरूप समझ में आया, उनकी आस्था इतनी मजबूत हो गई कि दुनिया का कार्य हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, अच्छा हो, बुरा हो, उनकी मुख से एक ही नाम निकलता है। क्या नाम निकलता है? अच्छे काम में भी नमोकार मंत्र, तकलीफ में भी नमोकार मंत्र। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है कि क्या निकलता है? घर से बाहर जा रहे हैं तो नमोकार मंत्र बोलो, घर में आ रहे हैं तो नमोकार मंत्र है। बोल पाए या ना बोल पाए, पर प्रतीति में क्या रहता है? ऐसे एक बार ऐसी दृष्टि बन जाए तो हर कार्य में अपनी दृष्टि क्या बोलेगी? मैं कैसा हूँ। अरे साहब इतना नुकसान हो गया तो कहते मेरे अंदर क्या गया? मैं तो गायक का गायक हूँ। इतना लाभ हो गया कि मेरे में क्या बड़ा? मैं तो गायक का गायक हूँ। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही। अरे साहब उनने अपमान कर दिया कि मेरा क्या गया? मैं तो गायक का गायक हूँ। गायक मतलब चैतन्य, उपयोग स्वरूप। अभी बार बार अभ्यास करें। देखो अब कितने दृष्टांत देते हैं। बड़े बड़े उपसर्ग आ जाए, मुनिराज के ऊपर अग्नि जल रही है और उनके ध्यान में मैं गायक हूँ, और गायक का अगर वो विस्मरण कर दे तो गुणस्थान चय हो जाते हैं, और गायक में ही जम जाए तो अंतर्मुख केवली होकर भगवान बन जाते हैं। क्या इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप परम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए अपने गायक स्वरूप का अनुभव करें। यही मंगल।
क्या